गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा कि मोहन एंड हिज फ्रेंड्स अलोंग विद हिज मदर आर ट्राइंग टू प्रिपेयर कॉपीज़ ऑफ द स्पीच गिवन बाय महात्मा गांधी एंड वो चुपके से साइक्लोस्टाइलिंग मशीन अपने घर में ले आते हैं। तभी एक इंस्पेक्टर वहाँ पे पहुँचता है हु क्लेम्स टू बी फ्रेंड ऑफ हिज फादर and asks Mohan's mother if they are having cyclostyling machine at their home, to which Mohan dismisses him. And after that what happens we will see. After the Mohan dismisses the police officer, the police officer gives no heed and ignoring Mohan, he again asks to his mother, tell me, यानी मोहन ने जब पुलिस वाले से कहा कि नहीं हमारे पास कोई साइक्लोस्टाइलिंग मशीन नहीं है, तो उस पुलिस वाले ने मोहन की बात को इग्नोर किया और मोहन की मदर से फिर से पूछा कि मुझे बताइए। इस पर अम्मा रिप्लाइड सिंपली एंड मोहन मेड एन एंग्री हिजिंग साउंड। अम्मा ने बहुत आसानी से कहा हाँ हमारे पास साइक्लोस्टाइलिंग मशीन है, और जैसे ही मोहन की मदर ने हाँ कहा वैसे ही मोहन और ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने हिजिंग साउंड निकाली। हिजिंग साउंड क्या होती है? इस तरह की, ठीक है। वेयर इज़ इट? फिर पुलिस वाले ने पूछा कि वो मशीन कहाँ है? इनसाइड। अम्मा ने आंसर दिया अंदर है। गिव इट टू मी, आई विल गेट इट आउट ऑफ द वे। पुलिस वाले ने कहा कि वो मशीन मुझे दे दीजिए, मैं उसे बाहर निकाल दूँगा। Mohan burst out again. Amma, what are you doing? How can you trust a policeman? इस पर मोहन अचानक से उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा कि माँ आप ये क्या कर रही हैं? आप एक पुलिस वाले पे कैसे विश्वास कर सकती हैं? The man touched Mohan on the shoulder. Mohan, you are still very young. I am a policeman, yes. But your father was and still is my friend, and this is my country as much as it is yours. Now give it to me quickly. जब मोहन ने अपनी माँ से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं और आप इस पुलिस वाले पे कैसे ट्रस्ट कर सकती हैं, तब उस पुलिस वाले ने मोहन के कंधे पे एक अश्योरिंग हाथ रखा और कहा कि मोहन तुम अभी भी बहुत छोटे हो। हाँ मैं एक पुलिस वाला हूँ, पर उससे भी पहले मैं तुम्हारे पापा का दोस्त था और अभी भी हूँ, और ये देश जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। अब वो मशीन मुझे जल्दी से दे दो। अम्मा ओपन द डोर ऑफ पूजा रूम एंड सेड, सुमन। अम्मा ने पूजा रूम का दरवाज़ा खोला और कहा, आवाज़ लगाई सुमन। सुमन कौन है? जो मोहन की फ्रेंड पूजा घर में थी, जो उनकी हेल्प कर रही थी। सुमन emerged looking anxiously at them. अब सुमन डरते हुए पूजा घर से निकली और सबको देखने लगी। अम्मा smiled at her and said, you have to get away. Take away all the material. मोहन, will you? अम्मा ने उसे देखा और हंसते हुए बोली, स्माइल करते हुए बोली कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जो भी सामान है वो यहाँ से लेके जाओ। मोहन, क्या तुम? इतने में मोहन समझ गया कि अम्मा क्या कहना चाहती हैं। मोहन डक्ड इनटू द पूजा रूम। डक्ड यानी अचानक से झुक के जाना। ठीक, पहले के घरों में चौखट होती थी और दरवाज़ों की लंबाई कम होती थी, तो झुक के जाना पड़ता था। तो मोहन डक्ड इनटू द पूजा रूम एंड लगेज वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कैरी करना। द मशीन आउट एंड गेव इट टू पाटिल। मोहन पूजा रूम में तुरंत घुसा और उसने मशीन कैरी की और उसे पाटिल को दे दिया। डू यू हैव अ लार्जेस्ट बैग? द मैन आस्क्ड। द मैन यहाँ पे है इंस्पेक्टर पाटिल। इंस्पेक्टर पाटिल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा सा बैग होगा? मंजू, अम्मा began, but बाबू had already got it. अम्मा मंजू को कहती बैग लाने को, इससे पहले ही बाबू बैग ला चुका था।
And then they were gone. Patil, Mohan, and Suman. The house seemed unbelievably quiet after the earlier activity. और इस सारे हड़कंप के बाद वहाँ से तीनों लोग जा चुके थे। वो तीन लोग कौन थे? सब इंस्पेक्टर पाटिल जो साइक्लोस्टाइलिंग मशीन लेके चले गए, मोहन और सुमन। और इस भगदड़ के बाद और तीनों के जाने के बाद घर अचानक से शांत हो गया। लेट्स गो टू बेड, अम्मा सजेस्टेड। अब घर में सिर्फ अम्मा, बाबू और मंजू थे। उनके जाने के बाद अम्मा ने कहा कि चलो अब सोने चलते हैं। मोहन केम बैक शॉर्टली। सुमन, मंजू आस्क्ड हिम एंग्शियसली। अब ये लोग सोने ही जा रहे थे कि थोड़ी देर में मोहन आ गया। मोहन अकेले आया तो मंजू ने घबराते हुए पूछा, सुमन कहाँ है? शी इज़ ऑल राइट। इस पे मोहन ने जवाब दिया, वो बिल्कुल ठीक है। गो टू बेड मंजू, अम्मा सेड। अम्मा ने मंजू से कहा कि मंजू अब सोने जाओ। बेड? विद द पुलिस अबाउट टू कम, इट वॉज इम्पॉसिबल, बट नेवरदलेस शी डिड ड्रॉप ऑफ and came out of her sleep to hear a loud knock at the door. It was repeated. बेड। अब मंजू ने सोचा, सोने चली जाऊं? जिस घर में पुलिस आने वाली हो, क्या वहाँ पे नींद आएगी? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। पर फिर भी उसने इस बात पे बहस नहीं की और वो जाके लेट गई। और लेटते ही उसे शायद थोड़ी देर में नींद आ गई, जो कि तब खुली जब उसने दरवाज़े पे नॉक सुना। फिर से नॉक हुआ। एक बार नॉक हुआ, उससे नींद खुली। फिर दोबारा उसने नॉक की आवाज़ सुनी। हु इज़ इट? अम्मा कॉल्ड। अम्मा ने अंदर से बोला, कौन है? ओपन द डोर, अ स्ट्रेंज वॉइस ऑर्डर। और एक स्ट्रेंज वॉइस जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, जो अननोन की वॉइस थी, उसने ऑर्डर किया कि दरवाज़ा खोलो। मोहन, सी हु इज़ इट, सेड अम्मा। अम्मा ने मोहन से कहा कि मोहन देखो कौन है, जबकि इन लोगों को पता था कि दरवाज़े पे पुलिस आने वाले हैं, बट पुलिस को ये ना पता चले कि इनको पता है, इसीलिए ये ऐसा एक्ट कर रहे थे कि इन्हें नहीं पता। इट वॉज़ लाइक गोइंग थ्रू समथिंग ऑल ओवर अगेन। और ऐसा एक डेजा वू की फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक्ट पहले हो चुका है। जब सब इंस्पेक्टर पाटिल आए थे तब ये एक्ट पहले किया जा चुका था, इसीलिए ऐसा लग रहा था कि फिर से वही सब हो रहा है। बट दिस टाइम दे न्यू फॉर श्योर दैट इट वॉजंट अ फ्रेंड स्टैंडिंग आउटसाइड। पर फ़र्क इतना है कि पहली बार उन्हें नहीं पता था कि दरवाज़े पे कौन है। बस इतना पता था कि कोई आदमी है, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो फ्रेंड निकला। पर इस बार उन्हें ये पक्का पता था कि दरवाज़े पे कोई दोस्त नहीं है, बल्कि पुलिस है। नो नीड फॉर मोहन टू अनाउंस, अम्मा इट्स द पुलिस। ज़रूरत तो नहीं थी मोहन को अनाउंस करने के लिए बट उसने दिखावे के लिए अनाउंस किया कि अम्मा पुलिस आई है। So beta, this was the story, the Narayanpur incident by शशि देशपांडे। आपने क्या देखा इसमें कि छोटे से छोटे बच्चा और बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग इतनी ज़्यादा देशभक्ति की लहर थी कि लोग कुछ भी कर गुज़रने को तैयार थे। और ये तो सिर्फ छोटी सी झलक थी। लोग एक इशारे पे, लीडर्स के एक इशारे पे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, कुछ भी कर गुज़रने को तैयार थे, क्योंकि लोग गुलामी की ज़िंदगी से ऊब चुके थे और उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी। बट क्या हम अभी भी आज़ाद हैं? आर वी फ्री? हम कहीं ना कहीं अभी भी दूसरे देश के ग़ुलाम तो नहीं हैं, बट अपनी सोच के ग़ुलाम बने हुए हैं। हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, बट हमारे माइंड में हमने अपने आप को लिमिट कर रखा है कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये नहीं कर सकती। और इसी स्लेवरी को हमें अब तोड़ना है।
क्योंकि दूसरों से लड़ना इजी होता है, बट अपने आप से फाइट करके अपने आप को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है. So I hope you understood this story, and please go through it. Then we will continue with the exercises.